बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। जमात स्वाइम का लेक्चर नंबर 16 है और तारीख़ है 21 दिसंबर, दिन है पीर का। बेटा जो हम आज सबक पढ़ेंगे वो सबक बहुत अच्छा है और आपको ये बताना चाहूँगी, आप ये जब सब पढ़ेंगे आपको इसके बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। और आपको पता है कि हमारे बहुत सारे जानवर जो हमारे वफ़ादार जानवर होते हैं और कुछ जानवर जो होते हैं हम घरों में पालते हैं, जैसे कि घोड़ा है, घोड़ा तो बेटा जो गांव में पालते हैं। जो बिल्ली है, जो कुत्ता है, ये हम घरों में पालते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये वफ़ादार जानवर होते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक ख़ास जगह पे इनको रखा जाता है और उनको वहाँ पे वो आप जानवरों की सवारी भी करते हैं। शायद आपको समझ आ गई हो कि मैं आपको किस जानवर के बारे में बताना चाहती हूँ। मगर इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम सबक पढ़ने लगे हैं वो सबक नंबर कारवन उर्दू की किताब पे है और आपको यकीनन एक जानवर नज़र आ रहा होगा। ये है हाथी की तस्वीर। हाथी तो आप सबने बेटा देखा होगा, ये चिड़ियाघर में पाया जाता है और ये जंगल में होता है और ये सर्कस में भी इस्तेमाल करते हैं। सर्कस में इसके मुख्तलिफ करतब दिखाए जाते हैं और इसको सिखाया जाता है। हाथी बेटा एक मासूम जानवर है और ये एक वफ़ादार जानवर है और आप लोग इसकी सवारी भी करते हैं। और अब जब आप सवारी ये चिड़ियाघर में ये होता है और लोग बच्चे इसकी शौक से सवारी करते हैं। सबसे पहले सबक नंबर 7 पढ़ने से पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज पढ़ूंगी और आप लोगों ने मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़ना है ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको सबक पढ़ने में आसानी हो। मुश्किल अल्फाज ये हैं। पहला लफ्ज़ है तालाब, तालाब, शिकार, शिकार, हड़प, हड़प, सूंड, सूंड, सलाहियत, सलाहियत, साथी, साथी, जंग, जंग, भारी, भारी, पाबंदी, पाबंदी, लगड़ भगे, लगड़ भगे, ठंडा, ठंडा, हैरत अंगेज़, हैरत अंगेज़, मखलूक़ात, मखलूक़ात, छूते, छूते, ऊंचाई, ऊंचाई, झील, झील, अफ्रीका, अफ्रीका। बेटा ये आपके सामने मुश्किल अल्फाज हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, मुश्किल अल्फाज को पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबक पढ़ना है। इस मुश्किल अल्फाज के ये कुछ मैं आपके सामने अल्फाज के मायने पढ़ूंगी, जैसा कि हम क्लास में भी करते हैं। जैसे यहाँ पे शिकार, शिकार का मतलब पकड़ना किसी जानवर को, हड़प यानी कि एकदम निकल जाना यानी खा जाना। सूंड तो आप सबको पता है, सूंड जो होती है वो हाथी की एक लंबी सी जो नाक को हम सूंड कहते हैं। सलाहियत, अकल या समझ। साथी का होता है दोस्त होता है। जंग होती है लड़ाई। भारी, वजनी, वज़न, पाबंदी, रोकथाम। लगड़ बगी होते हैं छोटे छोटे वो जानवर होते हैं। ठंडा यानी कि सर्द। हैरत अंगेज़, हैरान। मखलूक़ात, दुनिया, दुनिया की चीज़ें। ऊंचाई यानी कि ऊंची चीज़ों। झील तो आपको पता है जो अलग झील जो होती है, अफ्रीका। अब हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। पर सबक का नाम है बच्चों का वो साथी। अब सबसे पहले ये देखिए, आपको सब लिखा है, ये आपको नजर लिखा है। लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान, मोटी मोटी टांगे, खूब बड़ा सा जिस्म मगर छोटी सी दुम। बच्चों का वो साथी नाम है जिसका हाथी। आपको बताया गया है कि आपको देखा ही होगा कि हाथी का जिस्म बहुत बड़ा होता है, मोटी मोटी टांगे होती हैं और खूब बड़ा सा जिस्म होता है और बच्चों का। और मगर एक चीज़ जो होती है हैरत अंगेज़ की बात है कि दुम जो होती है छोटी सी होती है। बच्चों का वो साथी नाम है जिसका हाथी। हाथी आमतौर पर ज़मीन के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। हाथी ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सबसे बड़े कदोकामत के जानवर हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फुट और वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। कितनी ऊंचाई है बेटा इसकी, 13 फुट है और वज़न कितना है, 7000 किलोग्राम। आमतौर पर ये किसी नदी, तालाब या झील के करीब रहना पसंद करते हैं। क्यों बेटा, आपको समझ आ गई होगी बात कि क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पानी बहुत पसंद होता है। और जंगली जानवर इनका शिकार करने से डरते हैं, मगर शेर, चीते या लगड़बगे मौका पाते ही नन्हे हाथियों को हड़प कर जाते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं ना हाथियों के जो बच्चे होते हैं, ये जो शेर होते हैं डरते हैं इनसे, मगर जब उनको मौका मिलता है, अकेला देखते हैं तो शेर, चीते या लगड़बगे इनको मौका पाते ही हड़प यानी कि इसको निगल जाते हैं। इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने ज़माने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाथियों पर सवारी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था।
आजकल ये सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने में क्या करते लोग, इसकी सवारी करते थे और इसको जंगों में इस्तेमाल करते थे और क्या करते थे, इसके ऊपर भारी सामान उठाने के ये काम आते थे। अगर एक हाथी को दूसरे हाथी से कोई बात कहना हो तो वो एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं। यानी कि अगर आप, ये जानवरों का अपनी ही एक तरीका होता है, अगर उसको कोई बात कहनी होती है उसको टच करते हैं, छूते हैं या फिर ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। हाथी में सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। ये 1 किलोमीटर दूर तक की आवाज़ भी आसानी से सुन सकते हैं। इनके बड़े बड़े कान इनके जिस्म को ठंडा रखने में मदद देती है। अपनी सूंड से सांस लेने, चीज़ों को पकड़ने और उठाने का काम भी लेते हैं। हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं, 2 बड़े बाहिर और 24 मुंह के अंदर। आप लोगों ने हाथी देखा होगा बेटा, और इनको देखा होगा ये अपने क्या करते हैं, पंख, अपने जो बड़े बड़े कान होते हैं उनसे हिलाते रहते हैं, इनसे जिस्म इनका ठंडा रहता है। और आपको ये भी बात बताई गई कि इनको सुनने की सलाहियत, यानी कि बहुत, ये 1 किलोमीटर इतनी दूर से भी इनका आवाज़ सुनाई देती है। और क्या करते हैं, इनके मुंह में 26 दांत होते हैं, 24 मुंह के अंदर। 2 आप लोगों ने देखे तो वाइट वाइट बड़े बड़े जो होते हैं इनके दांत होते हैं। टोटल इनके 26 दांत हैं, 24 मुंह के अंदर हैं और 2 बड़े बाहिर हैं। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल होती है। शिकारी इनके लंबे लंबे दांतों की वजह से इनका शिकार कर डालते हैं। इन दुनिया में हाथियों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है, इसीलिए अब इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। हाथी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में एक अहम और हैरत अंगेज़ मखलूक समझा जाता है। बेटा ये आपके सामने बताया मैंने सबक, और इनकी आपकी उम्र बताई गई। इनकी उम्र तकरीबन कितनी होती है, 70 साल तक। और इनको क्यों शिकार किया जाता है, इनके दांतों की वजह से। आपको पता है इनके दांत बहुत कीमती होते हैं, इनके दांतों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, डेकोरेशन पीस बनते हैं, जो ज्वेलरी जो पहनती है उसकी चीज़ें बनती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनको इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस लोग इनका शिकार ज़्यादा करने लगे थे, मगर जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने इन पर पाबंदी लगा दी है। और अल्लाह ताला की, ताकि हाथी की ये जो ख़त्म हो रही थी मखलूक, ये ख़त्म ना हो। बेटा ये तो आपका सबक नंबर 7 था। आप लोगों को यकीनन ये सबक पढ़ के मज़ा आएगा और इसके बारे में मालूमात, हाथी के बारे में भी मालूमात का जो दी गई हैं उनका पता चल गया होगा। अब आपके सामने बेटा ये इमला के अल्फाज हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। फिर अपनी मामा से वर्कशीट नंबर 1 से उनसे कहना और आपने अल्फाज लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है तालाब, शिकार, सलाहियत, सूंड, पाबंदी, मखलूक, सवारी और झील। टोटल बेटा ये कितने अल्फाज हैं, 8 अल्फाज हैं। कौन कौन से मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। तालाब, शिकार, सलाहियत, सूंड, पाबंदी, मखलूक, सवारी और झील। और साथ ही आपका इमला का पैराग्राफ है बेटा, सफ़ा नंबर 43, पेज नंबर 43, सफ़ा नंबर 43 है। अगर एक हाथी से लेकर आपने तेज़ होती है। मैं पढ़ देती हूँ। अगर एक हाथी को दूसरे हाथी से कोई बात कहना हो तो एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं या फिर ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। हाथी में सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। ये आपका बेटा इमला का पैराग्राफ है। आप लोगों ने अच्छी तरह पहले याद करना है, समझ करना है। इसके बाद अपनी मामा से उनसे कहना है कि आपको वर्कशीट पे ये अल्फाज के मायने लिखवा दें। बेटा अगले लेक्चर आपने ये सारा काम आप लोगों ने वर्कशीट नंबर 1 पे सफाई से और खुशखत लिखना, साथ ही उसके साथ जुमले हैं। आप लोगों ने काम बहुत नहायत सफाई से, और जो मैंने आपको इमला के अल्फाज बताए हैं और पैराग्राफ बताए हैं आपने वही लिखना है। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।